हे गाइस, आज हम एक सुपर इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। रिकॉग्निशन। यहाँ हमारे ब्रेन चीज़ों को कैसे पहचानता है। हम रोज़ हज़ारों फेस, लेटर्स एंड ऑब्जेक्ट्स रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं बिना कंटिन्यूसली सोचे। Let's explore how this magic works. What is recognition? Recognition basically होता है किसी ऑब्जेक्ट्स को देखकर या सुनकर अपनी मेमोरी से मैच करना। अगर मैच हो गया, देन ब्रेन कहता है हाँ मुझे पता है कि ये क्या है। और ये प्रोसेस इतना फ्लेक्सिबल है कि अगर शेप राउंड हो, साइज बदला हुआ हो, छोटा हो, मोटा हो, कैसा भी हो, फिर भी रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल, द लेटर ए। फॉर एग्जाम्पल लेटर ए को देखो और उसको तुम हजार फॉर्म में कर दो, लाइक प्रिंटेड, हैंड रिटन, बोल्ड, थिंग, सब अलग अलग लगते हैं, पर हम इंस्टेंटली समझ जाते हैं ए लेटर है ये। दिस इज द पावर ऑफ आवर रिकॉग्निशन सिस्टम। अब देखते हैं फीचर एनालिसिस। फीचर एनालिसिस कहता है कि हमारा ब्रेन ऑब्जेक्ट्स को छोटे छोटे फीचर्स में तोड़ देता है, जैसे लाइन, एंगल और शेप्स। फिर इन फीचर्स को एक मेंटल लाइब्रेरी से कंपेयर करता है। अगर मैच मिल गया तो रिकॉग्निशन हो गया। ओके। अब देखते हैं पेंडुलियम मॉडल। सेल्फ्रिजिड ने 1958 हाँ 1958 में पेंडुलियम मॉडल दिया, जहां ब्रेन को एक डेमोन्स के फॉर्म में दिखाया गया। फीचर डेमोन्स डिटेक्ट स्मॉल डिटेल्स, कॉग्निटिव डेमोन्स कंबाइन देम। तो डिसीजन डेमोन्स फाइनल डिसीजन देता है, ये लेटर ए है या बी है। फाइनल डिसीजन बेसिकली ब्रेन टीम वर्क करता है। ठीक है। अब देखते हैं प्रोटोटाइप थियोरी। तो प्रोटोटाइप थियोरी कहता है कि ब्रेन हर कैटेगरी को एक आइडियल एग्जाम्पल या प्रोटोटाइप स्टोर करता है। जैसे बर्ड कैटेगरी में रॉबिन एक टिपिकल बर्ड लगता है, पर पेंगुइन थोड़ा अनयूजुअल। हम नए चीज़ों को उनके प्रोटोटाइप से कंपेयर करते हैं। अब देखते हैं बेसिक लेवल कैटेगराइजेशन। जब हम कोई फोटो देखते हैं, हम नेचुरली उसे बेसिक लेवल पर पहचानते हैं। जैसे फोटो देखो, हाँ तो हम बोलते हैं डॉग है। ये होता है बेसिक लेवल कैटेगराइजेशन। पर एक्सेप्ट डॉग कुछ और हो, तो मतलब एक्सपीरियंस के हिसाब से हमारा बेसिक लेवल चेंज हो सकता है। इसमें एग्जांपल देती हूँ। जैसे वुल्फ होता है जो डॉग की तरह दिखता है, एंड वैसे कैटेगरीज के डॉग होते हैं जो वुल्फ की तरह दिखते हैं। सो हम उसमें देख के भी कभी कभी कंफ्यूज हो सकते हैं, लाइक ये डॉग है कि वुल्फ है। सो देखते हैं विजुअल ऑब्जेक्ट्स रिकॉग्नाइजेशन। अब बात करते हैं विजुअल और रिकॉग्नाइजेशन की। हम थ्री डी वर्ल्ड देखते हैं, पर आईज सिर्फ टू डी इमेज बनती, बस आईज में सिर्फ टू डी ही इमेज बनती है। तो ब्रेन को समझना पड़ता है ये टू डी पैटर्न किसी थ्री डी ऑब्जेक्ट से बना होगा। बिटफोर्ड ने बताया कि हम एजेस और जेक्शन के पैटर्न्स यूज करते हैं तो आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स। मतलब ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम एजेस और जेक्शन को यूज करते हैं। अब देखते हैं व्यू पॉइंट। विनोड हाँ विनोड ने ही एक कॉन्सेप्ट दिया, व्यू पॉइंट रिलेशनशिप। जैसे वाई जंक्शन, ये हमेशा सेम दिखाई देता है, चाहे ऑब्जेक्ट किसी भी एंगल से दिखा देख लो। या फिक्स क्लब हेल्प करता है ब्रेन को शेप आइडेंटिफाई करने में। ठीक है। अब नेक्स्ट आरबीसी थियोरी समथिंग। हाँ आरबीसी थियोरी है। तो ये बोलता है हर ऑब्जेक्ट बेसिक थ्री डी पार्ट से बना होता है। जैसे लेटर्स मिलके ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, वैसे जियोन्स मिलके ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। जैसे लेटर मिलके वर्ड्स बनाते हैं, जियोन्स मिलके ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। जैसे बाइक, साइकिल, कोन, ये सब मिलके वाटरिंग कैन भी कप जैसे ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। अब देखते हैं
आर आरबीसी एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट में लाइन ड्राइंग से कुछ पार्ट रिमूव किए। जब वाई जंक्शन इंपॉर्टेंट क्लर्स डिलीट किए, लोग ऑब्जेक्ट्स पहचान नहीं पाए। इसलिए पता चला ब्रेन मोस्टली व्यू पॉइंट फीचर्स पे डिपेंड करता है। अब लिमिटेशन क्या है आरबीसी की? यूजफुल है सिमिलर ऑब्जेक्ट्स के लिए, पर जब रियल वर्ल्ड कॉम्प्लेक्स शेप, कलर्स और टेक्सचर आता है तो ये स्ट्रगल करता है। और सिंपल शेप जैसे रॉबिन या फिर स्पैरो के बीच डिफरेंस समझना भी मुश्किल हो जाता है। That's it for this video. In next video, we will complete social perception. Okay.